वेलकम बैक टू एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो आज काफ़ी रेगुलरली आप सब देख पा रहे होंगे, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। और आज से तो आपको जीके की क्लासें मिली होगी, ठीक है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सभी टीचर काफ़ी अच्छी जान मार रहे हैं और सब चीज़ रूटीन में है, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी रहने वाली है। तो हम भी बिना टाइम वेस्ट करे आगे की तरफ को चलते हैं कि कैसे हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, क्या उसमें ट्रिक रहेगी, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको दोनों क्लास से ऊपर ही दिखेंगे, थोड़ा लेवल अच्छा ही दिखेगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। देखो पहला क्वेश्चन देखो, 48 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 इंटू 15 - 7। इतना तो आपको लग रहा होगा पता कि यहाँ पे कितने ब्रैकेट हैं, दो ब्रैकेट हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक यहाँ पे भी है। कैसे? 6 दूनी कितना होता है? 12, इतना डन। और 15 में से 7 कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। अब देखो यहाँ पे 48 यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे 6 दूनी कितना हो गया? 12। तो जब 48 को डिवाइड करूँगा 12 से, ये आ गया 1 के अंदर, और मल्टीप्लाई करके 15 में से 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 8। अब आप खुद बताओ, 6 दूनी 12 बन गई, 48 आ गया, इंटू करके कितना आ गया? 8 आ गया। तो 12 चौक कितना हो गया? 48। तो इसकी वैल्यू अपने आप में कितनी आ गई? 4। और 4 मल्टीप्लाई होगा इसके माइनस वाले मल्टीपल में, किससे? 8 से। तो 8 चौके कितना बन जाएगा? 32 आंसर ऑप्शन में दिख रहा है ये। आज से थोड़ा मैं एडवांस कराऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पहली 2 वीडियो से अच्छे ही मिलेंगे, इसमें कोई भी बात अपने सोचने वाली नहीं है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 37.5 डिग्री नहीं, परसेंटेज। अब आपको अगर मैं समझाऊँ, 37.5% जो है, इसका कुछ अलग केस भी है। अलग केस को मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो है, जो 37.5% है, ये जो वैल्यूज़ हैं हमें मतलब याद होनी चाहिए। और ये चीज़ हम कहाँ से देखते हैं? परसेंटेज से। जब मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको इसमें फ़र्क दिखेगा कि क्या होता है। जैसे 10% होता है 1/10, 20% होता है 1/5। ऐसे इसकी वैल्यू क्या निकलती है वो आपको पता होना चाहिए, और वो चीज़ आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अभी आसान भाषा में मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 37.5 है, इतना पता होना चाहिए कि जब पॉइंट के बाद कोई नंबर होता है, 1 होता है, तो उसके नीचे कितनी जीरो आती है? 1 ही आती है। तो ये बन गया 375/10। और परसेंटेज हटेगा, उसकी जगह क्या लगेगा? 1/100। और ऑफ हटेगा, क्या लगेगा? मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 640। ये हो गया। प्लस का प्लस लगाओ, 12.5 का मतलब 5 पॉइंट के बाद 5 हटेगा, कितना नीचे लगेगा? 10। परसेंटेज हटेगा 1/100। 12.5 है ना, पॉइंट हटेगा तो कितना बन जाएगा? 10। एक जीरो वाला आ जाएगा, और परसेंटेज का मतलब क्या होगा? 1/100। और ऑफ का मतलब कितना हो जाएगा? 480। ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू अलग है, ये वाली वैल्यू अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अपने आप में किसकी वैल्यू होती है। अगर 5 से करें, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से ही करें, किस पे कट जाएगा ये? 25 चौका 100। अब 25 को इससे करेंगे, 25 या 75, सॉरी 5 तो 4। यहाँ एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी, 1 मिनट रुकना। देखो, अच्छा 375 पॉइंट का हटेगा 1 10, आई बात समझ। और परसेंटेज का भी कितना आ जाएगा? कितने जीरो? 1 2, क्योंकि 1/, अब इसे काटो जरा, आसान भाषा में करें तो। जैसे आपने 5 से काटें तो 5 काट लो, अगर आसान नहीं लग रहा तो। ये 200 पे गया, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? 25 से 75, 25 हटे 200। क्योंकि हमें ध्यान है 37.5% की वैल्यू किसकी होती है? 3/8। किसकी होती है? 3/8। एक्चुअल में आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेंगी। जैसे 1/1 क्या होता है? 100। 1/2 क्या होती है? 50। 1/3 क्या होती है? 33.5%। 1/4 क्या होता है? 25%। 1/5 क्या होता है? 20%। 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। 1/7 14% के समथिंग। तो ये जो चीज़ हम कहाँ सीखेंगे? परसेंटेज में सीखेंगे।
किस में सीखेंगे? परसेंटेज में। तो अभी हम ये चलते हैं कि इसकी वैल्यू अपने आप में किसके इक्वल होती है? 3/8। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये बन गया 640। और 12.5% किसके बराबर होता है? 1/8 के। ये नहीं पता लग रहा तो समझो 12.5 है, पॉइंट हटेगा नीचे 10 लगेगा। परसेंटेज की वैल्यू अपने आप में 100 होती है, तो लिख दो 100 लिख दो। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो 1/8 बन गया। क्या बन गया? 1/8। 12.5% को 1/8 लिखा, ऑफ के जगह प्लस ये लगाया और ये बन गया 480। 8 से इससे अगर 8 छंग 48, ये बन गया 60, ये बन गया 8 अट्ठे 64, ये बन गया 80 पे। मल्टीप्लाई करो 8 से 24, ये बन गया 240 प्लस ये कितना बन गया 60, और 240 और 60 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर बन जाएगा? 300। कितना बन जाएगा? 300। बोलो कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। थर्ड पे 576। कल समझाया था मैंने कि आपने स्क्वायर रट के आने हैं। 24 का स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूले से करते हैं, ट्रिक से। 4 चौके 16, हाथ से लगा 1, 2 चौके 8, 8 दूनी 16 और 1 17, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। कल स्क्वायर में समझाया था ना। ये किसकी वैल्यू है? 24 की। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। माइनस इस ब्रैकेट को सोल्व करो, 2 9 18, प्लस क्या हो गया? 7, प्लस क्या हो गया? 7। अब 24 दूनी 48, 24 से कितना बन गया? ये 72, 72 माइनस 9 प्लस 7। फॉर्मूला क्या था? बोर्ड मास। क्या था हमारा? बोर्ड मास। पहले ऐड होगा, फिर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, किसी भी तरीके से इसको कर लो। आई बात समझ? क्या है इसका आंसर? 72 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ये इसको पहले सोल्व कर लो। -9 + 7 कितना होता है? -2 होता है। और 72 में से 2 गए 70। ऐसे करो, 72 में से 9 गए 63, प्लस कितना होगा? 7। 63 और 7 कितना हो जाएगा? 70 आंसर। ठीक है, चौथे पे आओ। ये क्वेश्चन 5/8 ऑफ होता है मल्टीप्लाई, ये बन गया 640। माइनस करो 2/5 ऑफ होता है मल्टीप्लाई, यहाँ लिख दिया 250, प्लस कर दिया 35। ठीक है, 8 को इससे काटा, 8 अट्ठे 64, 80 पे कट गया। 5 को इससे काटा, 5 पंजे 25, ये 0 पे कट गया। अब सोल्व करो, 8 पंजे 400, 50 दूनी 100, प्लस कितना हो गया? 35। आओ 4 पे, 400 में से 100 गए 300, और 300 में 35 जोड़ दे, कितना बन गया? 335। कितना बन गया? 335। पाँचवें पे आओ। ये है देखो, 18 का स्क्वायर, 8 अट्ठे 64 और ये 6, 8 एकम 8। तरीका देख लो फिर से, मैं करवा चुका हूँ फिर भी। ये 2 नंबर है और ये अपने आप में 3 नंबर है। ये 2 नंबर है और अपने आप में ये 3 नंबर है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो इसमें कि 2 नंबर ये हैं। जैसे इसका स्क्वायर करते हैं, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख दिया? 4। कैरी कितना आएगा? 6। 1 को 8 से करेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 22। 22 का कैरी कितना बन गया? 2। कितना कैरी बन गया? 2। 1 को स्क्वायर करेंगे 1, 1 और 2 कितना बन गया? 3। 18 का स्क्वायर कितना है? 324। और 12 का स्क्वायर कितना है? 144। डिवाइड किससे करना है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 324 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 81 है। तो 81 का जो स्क्वायर रूट है, इतना आप सब जानते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब मैंने आपको ये समझाया था कि ऐसा कोई नंबर जो 2 बार मल्टीप्लाई होने पे ये बनता है, वो है 9 × 9, जो कि बनता है 81। तो इसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा? 9। पर ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू, तो इसको पहले सोल्व करो। 4 में 4 गए 0, 8 4 12, 2 में से 1 गए 1, और डिवाइड किससे करा? 9 से। 9 को इससे करा, 9 दूनी 18। कितना आंसर है आपका? 20। ऑप्शन में है, टिक कर दो। छठे पे आओ। सिक्स क्वेश्चन के अंदर देखो, 125% ऑफ 240 है। 125 लिखा, परसेंटेज हटा, कितना लगा? 100। ऑफ हटा,
मल्टीप्लाई लगा 240 माइनस 70.5%। अभी ऐसे ही कर लो, फिर बाद में समझाऊंगा कैसे शॉर्टकट है। पॉइंट हटेगा नीचे 10 लगेगा, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। ऑफ का मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, कितना बन जाएगा 100। करो सोल्व इसको, 0 से 0 कट गया, 25 पंजे 125 कर दिया, 2 पंजे 10 कर दिया, 2 को इससे करा 12 दूनी 24, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और 2 दूनी 4 कट गया, 5 दूनी 10 पे कट गया, 5 दिया 15, 5 पंजे 25 पे हो गया। अब देखो ज़रा सोल्व करके, 25 को 12 से करेंगे, 25 गुणा 12 होता है 300, माइनस 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, और 300 में से 70 गए कितने बन गए 230। ऑप्शन में है, टिक कर दूँ। 7th पे आ जाओ। देखो ब्रैकेट देखो, एक ये ओपन ब्रैकेट होता है, फिर क्लोज ब्रैकेट होता है, और बिग ब्रैकेट, एक बड़े ब्रैकेट होते हैं। तो पहले इसको सोल्व करा जाता है और फिर इस वाले को। तो पहले इसको सोल्व करो, 64 जब 8 से डिवाइड हो कितना आएगा 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 196। सबको ध्यान है, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा 196, और स्क्वायर रूट है तो ए की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, और सबको डिवाइड किससे करना है 2 से, ठीक है। तो 64 14, 4 और 4 8, 6 और 1 7। तो 78 को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 तिया 6 2 9 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 39। 8 पे आ जाओ। ये देखो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है 300, नहीं 15 12 बनता है 180। 15 का 15 30, 15 12 को 180, इसकी जगह की 180। इस ब्रैकेट को सोल्व करने कितना आएगा 6, और जब दोनों को इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया 180 डिवाइडेड बाई 6। इसको इससे करो 6 3 18 और 0, तो कितना आंसर है 30, ये कर दिया प्लस 25%। कितना होता है 1/4। ऑफ का मतलब हटेगा मल्टीप्लाई लेके ये आ जाएगा 80, 4 को इससे करा 20, तो प्लस करके यहाँ जाएगा 20, और 30 और 20 को जोड़ने पे कितना बन जाता है 50। आंसर सामने है। 9th पे चलते हैं। 7 का क्यूब, 7 × 7 × 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते अगर नहीं आ रहा ऐसे कर लो, वैसे 343 ही होता है, 9 सत्ते 63, 7 चौके 28, 8 6 34, तो ये बन गया 343। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 3 और 2 है, 3 दूनी 6, इसको माइनस करो, 8 5 13, 3 में से 2 गए 1, ये बन गया 318। 318 को 6 से करो डिवाइड, 6 पंजे 30, 6 3 18, आंसर कितना है 53। देखो एवरेज इतना ही टाइम लगता है समझाने में, अब हो सकता है पढ़ाने में ज़्यादा लग रहा होगा, बट इससे ज़्यादा आपने टाइम इसमें नहीं लगाना है। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 45% परसेंट हटेगा 1/100 लगेगा, ऑफ हटेगा मल्टीप्लाई लगेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 800। डिवाइड करेंगे डिवाइड रहेगा, इसको देख लो 12.5, पॉइंट हटेगा नीचे 10 लगेगा, परसेंटेज हटेगा 1/100 लगेगा, ऑफ हटेगा मल्टीप्लाई लगेगा, और 120 लिखेंगे। 2 0 से 2 और 0, 1 0 से 1 0, 25 25 पंजे 125, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। आई बात समझ, या फिर 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। अब देखो यहाँ पे कितना 120, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 5 को 3 से करेंगे, 5 तिया 15, और यहाँ देखो 45 को 8 से करेंगे, 8 पंजे 40 का 4, 8 चौके 32 और 4 36, 360। 360 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 दूनी 30, और 15 चौका 60। आंसर देखो कहाँ है 24 आंसर। ठीक है, देखते रहो ध्यान से, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। 11th क्वेश्चन करो, 1225 और 625। आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, जब भी ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर करना होता है,
जिसके पीछे 5 होता है। जब भी ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर करना होता है जिसके पीछे 5 होता है, तो एक तो डायरेक्टली 25 लिख दो, 5 पंजे 25, और 2 जो आगे का नंबर है ना उसे अपने से अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 से कर दो, 2 3 6, आंसर कितना बन गया 625। समझे? अब आप ये बताओ, जैसे निकालना हो तो कैसे पता करोगे? 25 तो आ ही रहा है, तो देखो 25 में से 5 तो आना ही है। 3 देखो कि कौन 2 कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई को 6 किससे बन रहा है, 2 3 6 बनता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। ऐसे यहाँ पे 25 का 5 तो आना ही है। 12 देखो किन 2 नंबर के मल्टीप्लाई से बनता है जो आसपास हो, 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा 3। तो बढ़िया ट्रिक 3, 35 माइनस 25 और उसका बन रहा है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। समझ रहे ना आप? 35 का स्क्वायर करके ट्रिक करा देता हूँ। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 लिख दो, और 3 को अगले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12, आंसर बन गया 12 25। इसकी जगह 35 आया, इसकी जगह 25 आया। 35 में से 25 गए 10, और 10 का क्या निकालना है स्क्वायर, डिवाइड करेंगे किससे 25 से, 10 ढाई 100, और 100 को डिवाइड करेंगे किससे 25 से, 25 चौका 100। आंसर क्या आ गया ये? 12 पे आ जाओ। 8 अट्ठे 64, 6 छंग 36, 10 ढाई 100, 5 पंजे 25, 4 चौके 16। अब साइन करो, 64 प्लस 36 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 16। 64 और 36, 6 4 10, हाथ से लगा 1, ये बन गया 100। 100 में से 100 गए, मल्टीप्लाई बाय 25 में 16 गए 9, इसमें से ये घटेगा तो 0 बनेगा, और जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या आता है आपका 0 आता है। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ गलती भी है तो कमेंट में लिख दिया करो कि सर ये गलत है, उसको हम खुद देख लेंगे। 13 क्वेश्चन को देखो। फाइव अपॉन में 8 मल्टीप्लाई बाय 480 माइनस 37.5 क्या होता है? थोड़ी देर पहले भी कराया था। 37.5 वैल्यू 3/8 की होती है। ये परसेंटेज में आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं पता तो चाहे पॉइंट हटा के 10 कर लो, आई बात समझ, ठीक है? पर ये किसकी वैल्यू होती है 3/8 की। चलो यहाँ पे भी ऐसे कर लेते हैं। पॉइंट हटेगा कितना लगेगा 10, परसेंटेज हटेगा कितना लगेगा बेटा 100, ऑफ हटेगा कितना 320, ये मल्टीप्लाई कर दिया। 8 छंग कितना हो गया 48, और 6 पंजे 30, ये बन गया 300, माइनस 0 से 0 कट दिया, ठीक है? 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 0, 5 चौके बन गया 20, 5 एकम 5 15 पंजे 75, 4 पंजे 20, और 4 अट्ठे 32। ये सारे नंबर कटते जा रहे हैं, और 15 अट्ठे 120 डायरेक्ट बन रहा है। और तो 300 में से 180 गए, 120 गए 180, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, इतना कोई चक्कर तो नहीं है इसमें। ये आपने चीज़ ध्यान देनी है बिल्कुल ना। फोर्टीन करते हैं। 11 और 9 कितने होते हैं 20। 9 प्लस 11 कितने होते हैं 20। 8 और 2 कितने होते हैं 10। 9 प्लस 11 प्लस 9 हो जाएंगे कितने 20, और 20 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। 9 प्लस 11 कितने होंगे 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, डिवाइडेड बाय 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। इसको इससे करेंगे कितना आंसर है आपका 40 आंसर है। कितना आंसर है आपका 40। कोई दिक्कत इसमें? 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 10, आंसर कितना आएगा आपका 40 आएगा। 15वें पे आओ। 216, 343, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। 6 को इससे भाग करेंगे, 6 ते 18, 6 चंग 36, 7 7 7 7 2 14 7 7 चौक 28, 7 9 53,
8 अट्ठे 64। अब बताओ ये इसकी वैल्यू बनी 36, उसके बाद प्लस 49, उसके बाद बना -8। इनको ऐड कर दो, 9 6 15, हासिल लगा 1, 85। 85 में से 8 गए, 8 7 15, कितना बन जाता है 77। 15 कितना बन गया 77 बन गया। 16 पे आओ, 75%। 75 का मतलब है 75%, परसेंट को हटाया कितना लगाया 100। साफ सीधी बात है, 75% को हम सीधा 3/4 भी लिखते हैं। ये सब आपका दिमाग कब खुलेगा परसेंटेज के क्वेश्चन में। 75 परसेंटेज हटाया कितना लगेगा 100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई यहाँ पे बन गया 360, प्लस लिखो 12%, 12.5%, पॉइंट हटेगा नीचे लगेगा 10, परसेंटेज हटेगा कितना बनेगा 100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और यहाँ कितना हो जाएगा 240। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, डन। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 छंग 24। 1 0 से 1 0 कट गया था और इसमें 10 बचा हुआ है। ऐसा करो, इसको ऐसे रहने दो, 25 से 75, 25 चौका 100, 4 9 36, यहाँ 90 है। तो 9 तिया बन जाएगा 27 और यहाँ है प्लस 6 पंजे कितना बन जाएगा 30। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 310। ज़्यादा उतने हैवी भी नहीं है, बट आप सोच रहे हो कि ये वाले क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हैं। आपने ये क्वेश्चन थोड़ी स्पीड से करने हैं, मेरी वाली स्पीड से नहीं करने, मैं पढ़ा भी रहा हूँ साथ साथ। देखो जरा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, डिवाइड का डिवाइड लगाओ। 144 की वैल्यू कितनी होती है 12। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, कितना बन गया 144। डिवाइड किससे करेंगे 12 से, 12 12 144। बोलो कोई दिक्कत। 18 पे आओ, 784। 784 किसका स्क्वायर होता है ये रखना चाहिए आपको, ट्रिक लगाओ यहाँ पे मेरी वाली। पहले इधर मल्टी स्क्वायर करो, 8 अट्ठे 64, 3 नंबर यहाँ लिखो, हासिल लगा कितना 6। अब 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, हासिल लगा कितना 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7। तो इसका मतलब ये 28 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दो 28। 441 की जगह क्या आएगा 21 और यहाँ पे क्या आएगा 14। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। 8 और 1 कितना बन गया 9, 2 और 2 4, ऐसे ही होगा ना। 9 में से 4 गए 5, 4 में से 1 गए 3, इंटू 12, अच्छा 2 है 2 है, और 35 दूनी कितना बन जाएंगे 70। इस तरीके से ही आपने करना है। तो 18वें का आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। 18वें का आंसर क्या आएगा बी। 19 पे आओ, 3 का स्क्वायर 3 थिया 9, ये कितना है 4 चौके 16। चलो जी, एक ब्रैकेट में आ गया प्लस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 पंजे 25। अब ज़रा सॉल्व करो, 3 थिया 9, 4 चौके 16, 16 नम्मा 144, प्लस है तो प्लस रहने दो। 2 का क्यूब आया 8, 5 का स्क्वायर आया 25, 25 हटे कितना बन गया 200। अब 4 4 2 और 1 3, आंसर कितना बन गया है 344। बस इस तरीके से पढ़ना है। 20वें पे आओ, 64% ऑफ 250, कुछ नहीं करो देखी जाएगी। परसेंटेज हटाया 1/100 लगाया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया, यहाँ पे 250 लिखा, प्लस 36 परसेंटेज हटाया 1/100 लगाया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया 500 लगाया। आसान आसान काट दो, 0 से 0 कट गया, 5 पंजे 25 कट गया, 2 पंजे 10 कट गया, 2 से ही कट गया 32, 2 0 से 2 0 कट गई। 36 को 5 से करेंगे 6 पंजे 30, 3 5 से 15 16 80 180, और यहाँ 32 पंजे 5 दूनी 10, हाथ से लगे 5 से 15 और 1 16। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 6 14, हाथ से लगा 1, आंसर बन गया 340। 20 का आंसर कितना है सी। 21 पे आओ, 15 का क्यूब ही पूछ लिया, बहुत बड़ी बात है। एक बात हो रहा है, आधे बच्चे 15 के क्यूब में लग जाएंगे। आप ऐसा कर लो, 15 × 15 × 15 लिख लो, और जब डिवाइड होना तो 25 को नीचे लिख दो, और ये ब्रैकेट बना दो, या माइनस लिख के, ये आसान है तो इसको आप ब्रैकेट तोड़ दो, 35 दूनी 70 कर दो। अब 25 है,
5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। अब थोड़ा छोटा हो गया करने को। अब क्या कर सकते हो आप, 3 तिया 9 और 15 नम्मा 135 कर दिया। और 135 में से अगर आप 70 घटाओगे तो कितना आएगा, 65। क्या आएगा आपका, 65। ऐसे आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, और थोड़ा शायद ज़्यादा आपको आसान भी लगे। ठीक है, थोड़ा और कलर लिया जाएगा डार्क। ठीक है, 2200 पे आओ। अगले क्वेश्चन देखो, 2200 है तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा। इन तीनों को तो जोड़ना पड़ेगा। ऐसे जोड़ो, देखो ट्रिक होती है, 9 4 13 और 1 14, हासिल का 1, 8 6 14, 14 4 18 और 1 19, 194। डिवाइड कर दिया। 196 क्या होता है, 196 क्या होता है, किसका होता है 196, 14 का। और 49 किसका होता है, 7 का। 7 7 49 होता है, 14 14 196 होते हैं। ये ब्रैकेट है 14 में से 7, 14 में से 7 गए तो कितना आएगा इसका आंसर, 7। और यहाँ की वैल्यू कितनी है, 194। 194 कैसे डिवाइड होगी, 7 से। 194 कैसे डिवाइड करना है, 7 से। देखो 7 दूनी 14, 4 7 6 42, कितना कैरी हुआ, 2.0 आएगा, 7 दूनी 14, 26.2 है। आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे आती 5 की वैल्यू तो 26.5 आता है। अगर 5 से कम है तो ये हट जाता है, और अगर 1 है तो ये बढ़ जाता है। तो इसका आंसर आप मेरे हिसाब से 26 ही देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ कितना आएगा, 54। 7 दूनी 14 हो गया, 7 7 49, 49 आ गया। तो ये आ गया यहाँ पे 5 7 7 49, 27.7 आंसर है। 27 कर दो या फिर 28। एक्चुअल में ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आती नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअल में 27 भी आंसर है, तो 27 28 में दोनों हो सकते हैं, बट 27 को प्रेफर करो जब वैल्यू आ रखी है वो ना। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं, 18 × 14। अब देखो किसी को लगता है ना मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। 18 × 14 करा, डिवाइड का 6 तो नीचे लगा दे, क्यों, क्योंकि 6 × 18 तो ऐसे ही हो गया। एक चीज़ ये आ गई, प्लस ये अलग चल रहा है पूरा, प्लस के बाद एक अलग ही चल रही है। तो 14 दूनी 18, 14 थे 42, 42 के बाद डायरेक्टली प्लस समझो ये वाली चीज़। 12 थे कितने हैं, 36, और 36 को करना है 4 से भाग, 4 9 36। तो 42 और 9 कितने हो गए, 51। 42 और 9 कितने हो गए, 51। 24 पे आओ, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 500 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 250 माइनस 20%। का मतलब क्या होता है, नहीं आ रहा समझ तो डायरेक्टली परसेंटेज के अपॉन में कितना लिख दो, 100 लिख दो। ऑफ मल्टीप्लाई लिखो और ये कितना आ जाएगा, 150। ऐसे करो, 5 से 5 कट गया, 100 को 4 से करेंगे कितना आ गया, 400 प्लस 4 6 24, 6 तिया 18 माइनस 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, ये कितना है, 15 दूनी 30। ऐसे कर दो। 180 में से 30 घटे कितने हुआ, 150, और 400 में 150 करेंगे तो 550 आंसर। ठीक है, 25 पे आओ। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। 9 का स्क्वायर 9 9 81, डिवाइड करेंगे 2 इंटू, अब सोचेंगे ये क्या आ गया भैया, स्क्वायर रूट है, याद है स्क्वायर रूट। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और इसका जो आंसर है वो एक ही नंबर आता है, तो यहाँ पे लिख दिया 2। 121 में कैसे जोड़े, 1 और 1 कितना होता है, 2, 8 और 2 10, कितना बन गया ये, 202। कितना बन गया, 202। डिवाइड करेंगे, 202 हो गया, 2 दूनी 4। तो कितना बनेगा आंसर, कुछ इसमें अटपटा तो नहीं हो गया मेरे से कुछ। ठीक है, तो 4 पंजे 20 आ गया, और 4 पंजे 20, 50.5 आंसर है। तो आप एक तरीके से इसका आंसर 50 कर लेना, पेपर में कितना आएगा, 50.5 आएगा। 26 पे आओ, 512 डिवाइडेड बाई 8 का क्यूब,
देखो ये वही बात है कि अगर किसी ने अच्छे से करा होगा तो आपने क्या करना है, इसका बताना है। मतलब देखो क्यूब का क्या फ़ायदा होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 3 9 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 6 छः 36, 36 216, 7 7 से 49, 49 7 343, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, 9 9 81, 81 90 729 ही है, 10 250। कुछ ध्यान आ रहा है? 8 का क्यूब कितना है? 512। अब आप खुद बताओ, जब 512 को आप 8 के क्यूब से करोगे तो कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ये दोनों बराबर ही तो हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? 1। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 1। तो 8 के क्यूब से 512 से करोगे तो आपका आंसर 1 आना है। ठीक है? क्यों? देखो 512 है, डिवाइड करेंगे 8 के क्यूब से, इसका मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 से करेंगे 64 पे जाएगा, 8 से करेंगे 8 अट्ठे 64 पे जाएगा, 8 से करोगे 1। इसका मतलब ये दोनों क्या चीज़ें हैं? सेम ही हैं। 512 लिख दो चाहे क्यूब लिख दो, तो ये इससे कट जाएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 64 और 16 ऐड करो, 6 और 4 10, हाथ से लगा 1, 6 7 और 1 8। 1 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल सी बात है, आंसर भी क्या आएगा? 80 आएगा। क्या आएगा आपका? 80। 27 पे आओ। 35% परसेंटेज हटेगा, कितना लगेगा? 100। ऑफ हटेगा, क्या लगेगा? मल्टीप्लाई किससे होगा? 600 से। माइनस 20 परसेंटेज हटेगा, कितना लगेगा? 100। ऑफ हटेगा, क्या लगेगा? मल्टीप्लाई 250। प्लस लगेगा, परसेंटेज हटेगा, कितना लगेगा? 100। ऑफ हटेगा, क्या लगेगा? मल्टीप्लाई। इसे कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 35 को 6 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो ट्रिक भी समझते रहो, ऐसे नहीं कि सोल्व ही करवा रहा हूँ मैं। जब 35 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, अब दिमाग में ये लगाओ कि कैसे कर सकता हूँ मैं। आसान। 35 को 6 से करने की जगह आप किससे करो? 2 गुणा 3 समझ लो। 35 दूनी सबको रटा है 70 होता है, 70 दिया 7 या 21, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 210। समझ रहे हैं आप? मतलब दिमाग में ऐसे ट्रिक बनानी है। 210। 25 दूनी कितना बन गया? 50। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 25 दूनी 50 बन गया, प्लस 15 दूनी कितना बन गया? 30। कुछ भी कर लो, पहले इसको सोल्व कर लो। ठीक है, आई बात समझिए। इनको प्लस कर लो, पहले इनको कर लो। जैसे 210 और इसको कर लो, दोनों प्लस हैं। 240 माइनस कितना हो जाएगा? 50। कितना बनेगा आंसर? 190। इससे क्या आंसर बनेगा? 190। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, चलो आओ 29 पे। ठीक, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 डिवाइडेड बाय 8 दूनी कितना होता है? 16। 196 में से 100 हो गए तो कितना हो गया? 96। और 96 को 16 से करेंगे, 16 छंग 96। आसानी था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। 30 पे आओ। 9 9 81 81 90 729। 9 9 81 81 90 729। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड का डिवाइड रखो। 8 9 72, और 72 में से 1 गए 71। ठीक है, अब इनको ऐड करो। 9 3 12, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 4 5 6 और 1 7, 7 और 3 10। अब इसको डिवाइड करना किससे? 71 से। 71 एकम 71, 7 में से 1 गए 6, 10 में 7 गए 3, ये बन गया 2। अब इसको 5 से करो, 7 पंजे 35, 7 5 12, ये बन गया 170। तो इसका आंसर क्या है? 15 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आप कर लो, क्योंकि पॉइंट में आंसर जा रखे हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी, आप बोर भी हो गए होंगे, बट आपको मैंने समझा दिया। देखो ये सिंप्लीफिकेशन की हमने 3 क्लासेस कर दी हैं। 30 क्वेश्चन आज करे थे, 30 कल करे थे, ये सब कराए थे ना मैंने। ये आपको जो PDF है, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर जो मोबाइल नंबर है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, आप ये व्हाट्सएप नंबर है ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए।
ठीक है, व्हाट्सएप। इस पे आपको सारी PDF मिलेंगी जितने भी टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं। 82 62 91 0464, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।